कभी कभी जिंदगी के शोर से दूर एक जगह होती है जहां सिर्फ शांति बोलती है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर शिवांगी मिश्रा और स्वागत है आपका द सोरिंग टेल्स में। आज की उड़ान है कनाडा के दिल की तरफ, लेक लुई। 2025 की पहली बर्फबारी के बाद की वो सुबह थी। सड़क के दोनों ओर फैले खेतों में घास के गट्ठर, जिन्हें हे बंडल्स कहते हैं, सजे हुए थे, जो किसान सर्दियों से पहले इकट्ठे कर लेते हैं, क्योंकि बर्फ पड़ने और ठंड बढ़ने के बाद खेत जम जाते हैं और तब जानवरों के लिए नई हरी घास नहीं मिलती। उन सुनहरे गट्ठरों के बीच से गुजरती सड़क मानो गर्मियों की आखिरी सांसों को संजोए हुए थी। सफेद बर्फ, सुनहरी घास और आसमान की नीली चादर, तीनों रंग जैसे मिलकर एक नई कहानी बुन रहे थे। गाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए लगता था हर मोड़ कोई नई कहानी सुना रहा है। कहीं दूर से आती सूरज की किरणें मानो बर्फ पर सुनहरी सिलाई कर रही हों। लेक लुई तक का रास्ता सिर्फ एक यात्रा नहीं था, वो मन की शांति की तलाश का सफर था। बर्फ से ढकी पाइन की कतारें धीरे धीरे गाड़ी के पीछे छूटती जाती। सामने बस सफेद और नीला, जैसे रंगों ने भी ठंड से अपनी आवाज खो दी हो। कहीं कहीं झरने अभी भी जमे नहीं थे, उनकी आवाज जैसे किसी पुराने गीत की याद दिला रही थी। और इसी खामोशी में कुछ था, एक सुकून जो भीड़ भाड़ वाले शहरों में नहीं मिलता। हर सांस में लगता था जैसे दिल धीरे धीरे ठहरने लगा है। लेक लुई कनाडा के अल्बर्टा प्रोविंस में स्थित बैंफ नेशनल पार्क का सबसे चमकता हुआ रत्न है। बैंफ की बर्फीली वादियों के बीच लेक लुई ऐसे चमकती है जैसे पहाड़ों के दिल में जड़ा कोई नीला सपना। सड़क के दोनों ओर उठते पहाड़, बर्फ से ढके देवदार के जंगल और हवा में वो हल्की ठंडक जो दिल को छू जाए, सब मिलकर बताते हैं आप अब स्वर्ग की धैर्य पर हैं। लेक लुई का नाम प्रिंसेस लुई कैरोलाइन अल्बर्टा के नाम पर पड़ा, जो ब्रिटिश रॉयल परिवार की राजकुमारी थी। वह क्वीन विक्टोरिया की चौथी बेटी थी, जिनकी गरिमा और सुंदरता की झलक इस झील की लहर में महसूस होती है। सदियों से यह जगह यात्रियों, कवियों और प्रेमियों की प्रेरणा रही है। हर कोई यहाँ से लौटकर थोड़ा बदल जाता है, थोड़ा शांत, थोड़ा ज्यादा इंसान। बैंफ सिर्फ एक पार्क नहीं है, यह धरती का वो हिस्सा है जहां प्रकृति और जीवन एक साथ सांस लेते हैं। और इसीलिए लेक लुई को द लिविंग लेक भी कहा जाता है। यहाँ के जंगलों में ग्रिजली बेयर, एल्क, मूस और भेड़िए आज भी आजाद घूमते हैं। ऊंचाई पर उगती है सब अल्पाइन जड़ी बूटियां, जो सिर्फ कुछ ही जगहों पर पाई जाती हैं। लेक लुई का पानी ग्लेशियर की बर्फ से आता है, वही बर्फ जो हजारों सालों से इन पहाड़ों की गोद में सुरक्षित है। इसीलिए इसका रंग नीला फिरोजी है, क्योंकि पानी में मौजूद सूक्ष्म पत्थर सूरज की रोशनी को ऐसे परावर्तित करते हैं जैसे किसी स्वप्न का रंग आसमान में घुल गया हो। वैज्ञानिक कहते हैं यह झील हर साल अपना रंग बदलती है, कभी नीला, कभी हरा, कभी सफेद। पर शायद यह रंग बदलना प्रकृति की याद दिलाता है कि हर सुंदर चीज स्थायी नहीं होती, वो बस एक पल के लिए चमकती है, जैसे जीवन। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सड़क थोड़ी सकरी हो गई थी। पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा मानो कह रही थी, बस
कुछ ही पल बाकी हैं, बस कुछ ही पल बाकी हैं। हर मोड़ के बाद लगता शायद अब झील दिखे। दिल की धड़कनें पहाड़ों की लय में मिल गई थी। और फिर अचानक पेड़ों के बीच से दिखी वो झलक, वो क्षण जब वक्त थोड़ा थम जाता है। पन्ने जैसे हरे पानी में पहाड़ों का प्रतिबिंब और बर्फ की परतों से घिरी झील लेक लुई। उस पल लगा, अगर स्वर्ग धरती पर है तो शायद यही है उसका पता। लेक के किनारे स्थित फेयरमॉन्ट होटल खोला गया था। शुरुआत में इसे छोटे लॉज के रूप में बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे इसे विस्तारित करके आज के भव्य और राजसी आकार में बदल दिया गया। यह होटल केवल लग्जरी का प्रतीक नहीं, बल्कि कनाडा की रेलवे कंपनी और अल्बर्टा की पर्यटन इतिहास का हिस्सा भी है। यहाँ रुककर लोग न केवल झील का दृश्य देखते हैं, बल्कि उस ऐतिहासिक गौरव और संस्कृति को भी महसूस करते हैं। सुबह की धुंध और सूर्य की पहली किरणें जब झील पर पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे समय खुद रुक गया हो। गर्मी में यहाँ कैनोइंग, हाइकिंग और बाइकिंग का आनंद लिया जा सकता है। सर्दियों में स्कीइंग और आइस स्केटिंग की मजेदार दुनिया खुलती है। कहते हैं कि राजकुमारी लुई कई बार यहाँ आई थीं और झील की शांत पानी की सतह उनके लिए आध्यात्मिक शांति और सृजनात्मक प्रेरणा देती थी। आज भी कई कलाकार और लेखक यहाँ अपनी रचनात्मक ऊर्जा ढूंढने आते हैं। लेक लुई सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक एहसास है। यहाँ आकर आप सिर्फ दृश्य नहीं देखते, आप खुद को महसूस करना सीखते हैं। बर्फ में छुपी कहानियां, झील के पानी में झलकता आसमान और हवा में घुला वो सन्नाटा, सब कुछ एक साथ कहता है, यही है सच्चा स्वर्ग। तो अगर कभी जिंदगी शोर से भर जाए और जीवन में ऐसा लगे कि अब आप थक गए हैं, तो यहाँ लौट कर आइए, क्योंकि कभी कभी शांति भी सुनने लायक होती है। और बस यही थी लेक लुई की एक झलक, कनाडा के बर्फीले पहाड़ों में छुपा वो जादू जो सिर्फ देखने से नहीं, महसूस करने से समझ में आता है। इस सफर ने हमें यह सिखाया कि प्रकृति में भी एक कहानी होती है। हर लहर, हर बर्फ का टुकड़ा, हर सूरज की किरण, सब कुछ एक पल के लिए हमें रोककर जीवन की छोटी छोटी खुशियों की याद दिलाता है। अगर आपको ये दृश्य और ये अनुभव पसंद आया, तो हमारे साथ और भी ऐसे सफर पर चलने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपने दोस्तों और परिवार के साथ ये वीडियो शेयर करें, ताकि वो भी इस जादुई जगह की शांति और सुंदरता का अनुभव कर सकें। याद रखें, कभी कभी सफर का असली मजा गंतव्य में नहीं, बल्कि रास्ते और अनुभवों में होता है। तो आइए मिलकर और भी ऐसी जगहों की कहानियां ढूंढें और हर सफर को यादगार बनाएं। धन्यवाद दोस्तों, अगले सफर में फिर मिलते हैं, वहीं जहां प्रकृति और शांति हमें बुला रही है। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवांगी मिश्रा, आपकी होस्ट और दोस्त, और आप देख रहे थे द सोरिंग टेल्स।